देश की सीमाएं सुरक्षित है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीमा प्रहरी दिन रात सीमा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ये अवसर है बीएसएफ यानी इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के 59वें स्थापना दिवस का। हमें बेहद खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ हैं गुवाहाटी के पाटगांव में स्थित सीमांत मुख्यालय के आईजी दिनेश कुमार यादव। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएफ की उपलब्धियों को आज अपने आकाशवाणी से आप प्रसारित कर रहे हैं और उसको प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बीएसएफ यानी सीमा, जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, हमारे प्रहरी, देश के जवान, तो सबसे पहले हमें आप इनके स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जब आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम अपने इसकी स्थापना से लेकर आज तक इसकी जो यात्रा है उसको याद करते हैं। हमारे जो जवानों ने शहादत दी है उसको याद करते हैं। जी सर। हमारी जो उपलब्धियां हैं उसको याद करते हैं और आगे हमेशा उसको और इम्प्रूव करके उसमें सुधार ला देश की सेवा के लेके अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जी सर। बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएफ की स्थापना भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई के तुरंत बाद हुआ और 1 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। युद्ध के तुरंत 2-3 महीने के अंदर की इसकी स्थापना की गई थी। तब से लेके अब तक बीएसएफ ने अनेक मोर्चों पे अपनी सेवाएं दी हैं। विशेषकर सीमा की सुरक्षा जो बीएसएफ की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत पाकिस्तान लड़ाई में जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके दौरान जो पहला आक्रमण हुआ था, जो हमारे दुश्मनों की तरफ से पहले आक्रमण हुए थे, उसमें बीएसएफ ने सबसे पहले उसमें रिस्पॉन्ड किया था। सबसे पहले उसमें अपनी शहादत दी थी। जब तक कि वहाँ हमारी आर्मी, हमारे जो सेना नहीं आई थी, उसके पहले बीएसएफ वहाँ रही। तब से इसको वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम दिया गया था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमारे जो संस्थापक बीएसएफ के हैं श्री रुस्तम जी, उनको पत्र लिखा था और इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा था। और तब से हमारा वो कर्तव्य है कि जब भी हमारे ऊपर कभी आक्रमण हो तो हम मोर्चे को जीवन पर्यंत वहाँ पे जो हमारा मोटो है जीवन पर्यंत सेवा, उसका पालन करते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं और मोर्चे पे डटे रहते हैं। इसलिए हम पहला जो आक्रमण होता है हमारे ऊपर होता है, इसलिए हम उसको बचाने की, सीमाओं की सुरक्षा की भी हमारी जिम्मेदारी, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। जी। नित नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो नई टेक्नोलॉजी का बीएसएफ में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है सर, इस बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, न सिर्फ वहाँ उसकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, बस सीमाओं से जो अपराध होते हैं उनको भी रोकने की हमारी जिम्मेदारी है। जैसे वहाँ से कोई मादक द्रव्य जो आते हैं उनको भी रोकने की जिम्मेदारी है। देन वहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो लोग आते हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी है। ये विशेषकर आप यहाँ हमारे गुवाहाटी फ्रंटियर के अंदर में और बंगाल के पूर्वी सीमांत में पाएंगे, यहाँ पे जानवरों की तस्करी होती है, उनको रोकने की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए बीएसएफ ने अब तक बहुत ही ज़्यादा इसमें सुधार हुआ है और भारत सरकार की तरफ से जो नई तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इसमें हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि रात के समय हम सीसीटीवी यूज कर रहे हैं। रात के समय जो हमें तस्करों के आवागमन को देखने के लिए और किसी गतिविधि का देखने के लिए हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें हमारे HHTI हैं, हमारे फिक्स कैमरा हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमारा धुबरी सेक्टर में जानवरों की तस्करी के रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से यहाँ पे एक एकीकृत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया है और उसके थ्रू भी हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उसमें लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में उसमें और जो नए फीचर्स होते हैं, अलार्म सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन सब का उसमें हम समावेश कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में बीएसएफ अभी बहुत आगे जा चुकी है। आने वाले समय में इसमें और भी सुधार किया जाए। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ की क्या चुनौतियाँ हैं? एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि सीमा की सुरक्षा ही सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे जो हमारे रहने वाले लोग हैं, खासकर हमारे पूर्वी सीमांत में काफ़ी दोनों तरफ आबादी रहती है और उसकी वजह से उनके अपनी कार्यक्रम भी होते हैं, उनके खेती बाड़ी के लिए भी जाना है। एंड देन साथ में हमें ये भी देखना है कि वहाँ जो वहाँ गैर कानूनी गतिविधियाँ ना हो,
उसको भी रोकना है, तस्करी ना हो इसको भी रोकना है, सुरक्षा भी करनी है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके दिनचर्या में कोई बहुत ज़्यादा वो परेशानी ना हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो उसमें जैसा कि बताया कि हमारी एक जीरो लाइन होती है जहाँ के बाद में आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसके इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इसको हम वहाँ पे अपने जो गेट मैनेजमेंट ड्यूटी है वहाँ पे चेकिंग करते हैं, फिर जाने देते हैं। जैसे कि हमारे जहाँ पे फेंस बनी हुई है, हमारे जहाँ सीमा की बाड़ें लगी हुई हैं, बाड़ों के आगे भी हमारे कुछ परिवारों के वहाँ पे खेत हैं और वहाँ अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ हम उनको चेक करते हैं और जाने देते हैं। उसी तरीके से मतलब हम कोई भी जो मूवमेंट होता है सीमा पे उसको पूरी तरीके से फ्लेक्सिंग करते हैं, लेकिन हम उनकी पूर्वी सीमांत में खासकर हमें ध्यान रखते हैं कि जो कि हमारा काफ़ी लोगों की दिनचर्या प्रभावित ना हो, और एक तरीके से एक दोस्ताना रिश्ता हमारा बांग्लादेश की तरफ से, तो हम उनको भी उसमें जितना भी वैधानिक रूप से होता है उसको हम उनकी सहायता करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि हमारी सीमा पे क्या चुनौतियां हैं, तो हर एक क्षेत्र में हमारे बीएसएफ के जितने भी हम जो बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे कि पश्चिमी बॉर्डर पे जो अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, पूर्वी जो हमारी सीमाएं हैं उस पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हमारी जो चुनौतियां हैं, जैसे कश्मीर में बहुत ठंडा इलाका है, पंजाब में आपका बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वहाँ पे हॉस्टाइल एनिमी है। जम्मू कश्मीर में आप पाएंगे, जम्मू में पाएंगे कि वहाँ फायरिंग के काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। इसी तरीके से गुजरात में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दलदली इलाका है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और मरुस्थली इलाका है। हमारा जो पूर्वी सीमांत है इसके अंतर्गत जो इलाके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नदियों का इलाका है, वाटर बॉडीज हैं, हमारे पानी का इलाका है, टेढ़ा मेढ़ा बॉर्डर है, और बहुत जगह यहाँ जो मौसम है उसकी बहुत चुनौतियाँ हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं और उन सभी परिस्थितियों में हमारे जवान जो है काम कर रहे हैं। ये कुछ प्रकार चुनौतियाँ हैं जिनको हमें अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ती है और उस पर हम काम करते हैं। जैसे कि आपने सीमाओं पे बाढ़ की बात की, तो हमारे कई ज़्यादातर जगहों पे जहाँ स्थल के सीमाएं हैं वहाँ पे बाढ़ बनी हुई है। उनमें भी अभी सुधार किया जा रहा है और बहुत अभी जो नई प्रकार की जो बाड़ें बनाई जा रही हैं वो बहुत ही उनको ना तो काटा जा सकता ना उनको तोड़ा जा सकता। लेकिन जो पुरानी बाड़ें हैं उनको हम बाड़ लगाने के साथ साथ अपने लोगों पे भी वहाँ रखते हैं जिसके उसको तोड़ा ना जा सके। और उसके अलावा आप कहो कि जो हमारे पानी वाले इलाके हैं, जो नदियों वाले इलाके, वहाँ बाढ़ नहीं है, उसको हम अपनी तकनीक से यूज करते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि CIBMS करके एक प्रोजेक्ट है, एकीकृत सीमा सुरक्षा प्रबंधन का एक मेथड है। उसके अतिरिक्त जहाँ पे बाढ़ नहीं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जवानों को तैनात करते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इलाका जो है वो वहाँ से किसी भी प्रकार की लोगों का मूवमेंट या किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां ना हो। देश भर से इसमें जवान आते हैं, यानी बीएसएफ में अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराओं के साथ इनके बीच में तालमेल किस तरह होता है सर, तो बताएं सर। हमारे यहाँ जो जवान आते हैं वो देश के सभी कोनों से आते हैं, इसीलिए आप अगर किसी भी बटालियन या किसी भी यूनिट में जाएंगे तो वहाँ आपको चाहे दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से हर जगह के जवान मिलेंगे और सभी लोग यहाँ बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और यहाँ पे जो इनके अंतर्गत जो हमें काफ़ी हम अपने प्रोग्राम कराते रहते हैं और इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। और हमारे जो जब ये कभी जो हमारे जैसे रेजिंग डे हुआ या अन्य कोई प्रोग्राम हुए उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जो भाषाई बाधाएं हैं वो भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो जवान आते हैं वो आपस में लगभग सभी लोग हिंदी बोल लेते हैं और सभी लोगों को आपस में एक तरीके से हम जो हमारी भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए बीएसएफ में तमाम तरीके के उनके कल्याण के प्रोग्राम चलाए जाते हैं और सब प्रयास किए जाते हैं। जैसे एक तरीके से एक यूनिट की तरह हमारे बीएसएफ में काम करते हैं और सभी में जो भाईचारा है बहुत उच्च स्तर का है। जैसा कि आपको मालूम है, जब यहाँ बीएसएफ में ज्वाइन करते हैं तो एक बल का सदस्य होने के नाते उसमें उनमें एकता की भावना आ जाती है। इसके बाद हमारे जो ट्रेनिंग के जो हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है जगह जगह पे, उस दौरान में भी उसमें काफ़ी एकता और भाईचारा आता है।
जब वो किसी यूनिट में जाते हैं, किसी बटालियन में जाते हैं, तो हमारा भी जो यहाँ उनका बटालियन में जाना जैसे सेना में लोग होते हैं उसका अंग रहते हैं। ज़्यादातर समय उस बटालियन का एक हिस्सा बन के रहते हैं, इसलिए उनमें एकता और भाईचारा और आपस में संवाद स्थापित रहता है। यानी कि सीमा सुरक्षा बल में प्रशिक्षण दे दिया जाता है भाईचारे का। हाँ, यस यस। एंड देन उसके बाद रहने का औपचारिक अनौपचारिक अनेक ऐसे प्रोग्राम होते हैं। ज़्यादातर समय रहने की वजह से एक ही यूनिट का हिस्सा, एक ही बल का हिस्सा होने की वजह से उसमें एक रूपता बनी रहती है। भाषाई और क्षेत्र की कोई भी संगतियाँ जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और सभी एक बल का सदस्य बन जाते हैं। जी सर, अब ये बताइए कि बीएसएफ में महिला सीमा प्रहरियों की भूमिका क्या है? महिला सीमा प्रहरियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बीएसएफ में। अभी तक लगभग बीएसएफ में 3% के आसपास महिलाएं हैं, जो हमारी 2,61,000 की कुल फोर्स है। और हमारा जो पूर्वी सीमांत है, इसके अंतर्गत लगभग 300 सीमा प्रहरी जो महिलाएं हैं वो कार्यरत हैं। और वो सभी ज़्यादातर उनको हमने सीमा क्षेत्रों में भेजा है, ज़्यादातर वो ऑफिसर्स में नहीं है। सीमा क्षेत्रों में अपनी बहुत ही मुस्तैदी से कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। जब भी अभी पिछली बार यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय गए थे, तो वहाँ पे माननीय राज्यपाल पूर्वी बंगाल के भी गए थे वहाँ पे, तो उनसे मिले थे। तो सभी जो एकदम से सीमाओं की सुरक्षा में पुरुषों से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं और उनके कल्याण की सभी तरीके की हम कार्रवाई करते हैं। और उनमें जो भी लगता है उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो भी जो अपने पुरुष सहकर्मी हैं उनके उसी प्रकार की अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और किसी प्रकार की भी उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। अभी जैसा महिला प्रहरियों की बात है, तो हमारे सभी महिलाएं जो हैं सीमा क्षेत्रों में तैनात हैं। उनकी कम से कम तैनाती 2 साल के लिए सीमा क्षेत्रों में की जाती है। और जब भी हमारे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भ्रमण हुआ है वहाँ पे, पिछली बार वहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय और असम के राज्यपाल महोदय वहाँ गए थे, तो उन्होंने उनसे संवाद भी किया और ये पाया गया कि उनका जो कर्तव्य निर्वहन का स्तर है वो हमारे पुरुष सहकर्मियों से भी ऊपर है। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हमारी महिला सहकर्मी हैं जहाँ जहाँ पे भी उनकी तैनाती की गई है, उनको पूरी तरीके से उनकी सहायता की जाए और ये उनमें भावना दी जाए कि वो किसी भी तरीके से पुलिस सहकर्मियों से कम नहीं है। फिलहाल इस मौजूदा वक्त में सीमा सुरक्षा बल बहुत ही चौकसी से अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल की कितनी ज़रूरत है? सीमा सुरक्षा बल जैसा आपने देखा कि बहुत ही एक दक्ष और व्यावसायिक बल है। संगठन हुआ जब से सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आई है, तब से पूरे जो हमारे जितने भी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमांत हैं उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा की गई है। न सिर्फ हमने शांति के समय में सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो 1971 की लड़ाई हुई, उसमें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह इसलिए संभव हो पाया है कि क्योंकि हमें एक उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है और हम केंद्रीय बल हैं, तो आने वाले समय में केंद्रीय बल के रूप में और अपने स्थापित मानदंडों के हिसाब से सीमा सुरक्षा बल की बहुत ही अपरिहार्य भूमिका रहेगी। आने वाले समय में हम ये और भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस भी प्रकार से हम देश सेवा में अपनी सेवाएं दे सकें उसको देंगे। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते रहे हैं, जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे जो विरोधी लोग हैं। उस संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसमें इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में जो मैं देख रहा हूँ कि सीमा सुरक्षा बल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जो अभी भूमिका है उस प्रकार की और भूमिकाएं उनको निभानी पड़ सकती है, तो इनका अपरिहार्य बल के रूप में आगे इनकी भूमिका बनी रहेगी। सीमा सुरक्षा बल सर्वदा सतर्क, हालात चाहे जैसे हो, इसके सीमा प्रहरी हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कोई परिवार के साथ रहता है तो कोई परिवार से कोसों दूर, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। तो सर, आप अपने जवानों को और देशवासियों को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ सर्वदा सतर्क नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जब तक अंतिम बूंद है रक्त की, तब तक अपने देश की सेवा करना है।
तो मैं अपने जवानों को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक ये आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपका जो ये मूल मंत्र दिया गया है, उसको पूरी तरीके से जिएं, उसको निभाएं। देशवासियों को आपसे अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। एंड किसी भी तरीके की अपना जो कर्तव्य निर्वहन है उसमें किसी प्रकार की कोताही न करें। और जैसा आपने अपने इतिहास आपका जैसा रहा है, जैसा आपने अपने को स्थापित किया है, अब उस स्तर को बनाए रखें और जनता में अपने विश्वास को बनाए रखें। वैसे तो गाने पुराने भी काफ़ी अच्छे रहे। बॉर्डर पिक्चर का भी ये संदेश से आते हैं, वो भी आप सुना सकते हैं लोगों को। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे
बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाए कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईजी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में गत 30 नवंबर को CAPFS कंपोजिट हॉस्पिटल BSF पातगांव और फ्रंटियर हेडक्वार्टर के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी लोगों को बहुत बहुत एक धन्यवाद है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज GMCH से ब्लड बैंक से हमारे अनिका गोस्वामी जी आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर दीपांकर बरुआ का, जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप का लिए अपनी टीम भेजी है यहाँ पे। आज हमारे यहाँ लगभग 40 के आसपास लोग ब्लड डोनेशन कैंप पे पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज़्यादा तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके इस बहुत ही नोबल कॉज के लिए उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज वो ब्लड डोनेशन के लिए वॉलंटरी आए हुए हैं। अभी जैसा डॉक्टर कोटनाला ने बताया, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं अपने रेजिंग डे के एक दिन पहले का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा रेजिंग डे 15 कल 1 दिसंबर को रेजिंग डे है एंड उसके बाद हमारी यहाँ सेलिब्रेशन पार्टीज़ भी हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी जो राज्य सरकार से अधिकारी मेडिकल विभाग के, उनको भी आमंत्रित किया जाए और आप लोगों ने किया। अभी आपने बताया कि रक्तदान महादान है और बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदुस्तान में कम से कम हर साल 1 लाख लोगों की एक्सीडेंटल डेथ होती है और इसी तरीके से बहुत क्रिटिकल केयर और बहुत गंभीर बीमारियों में जहाँ ये ब्लड लॉस होता है और जहाँ इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट ब्लड बैंक हैं एंड सफिशिएंट ब्लड होता है। और ख़ासकर फोर्सेस में देखा गया है कि फोर्सेस के लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ के न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि जब भी लोगों के अपने नागरिकों के जान माल की सुरक्षा की बात आती है तो अपना खून दे के भी उनकी सुरक्षा करते हैं। ये आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके आगे भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे और आज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है CH की तरफ से। हमारा यहाँ पे कितना 50 बेडेड CH है, 50 बेडेड CH है। जैसा कि आप जो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं उनको मालूम है, यहाँ काफ़ी हमारी फैसिलिटीज़ है और हमारे पास 12 से 15 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ पहले काम भी किए हुए हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अभी हम आयुष्मान भारत में भी इसको रजिस्टर कर रहे हैं। पहले रजिस्टर था, किन्हीं कारणों की वजह से कम पेशेंट आने की वजह से शायद डी रजिस्टर हो गया था, तो हम इसको फिर से री रजिस्टर कर रहे हैं। और उसके बाद हम न सिर्फ अपने बल के लोगों की सेवा कर सकेंगे, बल्कि जो सामान्य लोग हैं एंड जो और जगह इलाज नहीं करा सकते उनको भी अपना यहाँ जो स्पेशलिस्ट है उसका इलाज दे पाएंगे। उसके लिए मैं डॉक्टर कोटनाला को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसकी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आम जन तक पहुँच चुके हैं। और आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसमें हमें लगता है यहाँ सभी तैयारियाँ कर ली गई होंगी और इसकी सफलता के लिए हम आपको बधाई देते हैं। आने वाले समय में हम इस प्रकार के और प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार में ज़्यादातर ब्लड डोनेशन करने की जगह कई बार में करें, जैसे कि जो हमारी पीरियडिकल ज़रूरतें होती हैं यहाँ पे वो हम उसको पूरा कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाने चाहिए। एक बार फिर मैं BSF के स्थापना दिवस के लिए और आज CH के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और इस प्रोग्राम के सफल होने की बहुत आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।